क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 या 2% बच्चा ही ऐसे जो सक्सेस मिल जाए जिन्हें। बहुत से एग्जाम्पल ऐसे मिल जाए 90% बारे वाले को पेपर पास ना, और कभी जब भी 12th पास करती है 50% बारे में और वो सिलेक्शन ले जाए। 1-2% ही एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। तो हताश मत हो, अगर बच्चा वास्तव में मेहनत कर रहे हो ना, 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 अटेम्प्ट नहीं, 3 से 4 अटेम्प्ट के बाद जरूर सफलता मिलेगी। जब तुम कट ऑफ से कई चांस ऐसे आएंगे तुम में और कट ऑफ में 1 या 2 नंबर का फर्क होगा, फिर 2-3 चांस तुम्हें ऐसे ठोकर खानी पड़ेंगी, कट ऑफ में घुस जाएंगे लेकिन फाइनल मेरिट में आउट होंगे, समझ गए। लेकिन अगर जो वहाँ जगह टूट गो, जो 1-2 नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और वहाँ जगह अगर टूट के वापस लौट गो ना, भाई बाकी तो फिर कहानी खत्म है। और जाने थोड़ा पेशेंस और रख लियो, वहाँ को डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। या इस कोचिंग के जितने भी स्टाफ हैं, ये भैया हैं, ये भी मेरे संग तैयारी करे, ये भी ऐसे ही टूटो वो दिल्ली पुलिस को फिजिकल ना आओ मेरे संग गई हो, या कोई ऐसी दिलासा दे जैसे तुमको दे रहा हूँ टेंशन मत ले, तो सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि मेरे संग पढ़ो, संग फिजिकल करो, तो संग पढ़ बारे को टैलेंट दिख जाए कि कहाँ तक जाएगा, भैंस कितनी पानी में। बाकी बाद फिर ने 8 एग्जाम निकाले एक साथ। अब बिना जैसे तुम बैठे ना, ऐसी ऐसी एक दिन मैं बैठो भाई साहब, और जैसे 12वीं में तुम पढ़े ऐसी मैं पढ़ो, ऐसी जैसे तुम पढ़ रहे हैं आज कोचिंग बैठ के पीछे मैंने मजे लिए, पर बहुत कम लिए मैंने, तो सबसे बड़ी बात ये है। मैं तुमको बताऊँ, मैं यूपी का रह बाहर हूँ वैसे, और यहाँ में 15 साल रह है राजस्थान में रहते रहते 15 साल, कक्षा 2 में आया हूँ मैं, बाकी बात फिर मैं गया भी ना हूँ अपने गाँव में 15 साल तक। कभी बीच में मन भी कर रहे हो कि यार गाँव चले ही जाऊँ वापस, पर मन में ये है कि भाई अब घर के नाश लगा रखी है कि नौकरी लग के आवे घुमा छोरा, अब बीच में क्यों जाएँ। मेरे 2022 में 12वीं पास हुई, 10वीं में मेरे सब 96% ही, पर 12वीं में आते आते मतलब प्रॉब्लम ही क्या है, मतलब कि थोड़ा सा दिमाग आउट ऑफ फिट वैसे चलने लग गया। और जब मेरे वजह से ना हुई प्रॉब्लम ही ऐसे चलने लग गई, पर कोरोना वगैरह ऐसे तो आदमी गांव के ने सोची तो बहगो, तो मेरी बनी 78% PCM थे, और मुँह तो अपने आप संभालना भाई, मैंने कि भाई मेरे तो वैल्यू अपने हिसाब से ही है। और 12वीं पास हुई सब, पहले से ही मतलब मेरी चॉइस रही NDA एयरफोर्स, इनमें मैंने कभी सोच नहीं कि पुलिस वगैरह की तैयारी करूँगा, बड़ी सोची ऊँची। घर के क्या करें कि भाई STC कर ले, मैं घर के अंत मन जब तक STC 2 साल बेगा रहा हूँ, जब तो 2 स्टार लग जाएंगे मेरे, घर के खूब दो साहब, घर के सोचे मैंने देख लेंगे साहब। अब सब 12वीं पास हुई, 12वीं पास जैसे हुई तो कुछ समझ में ही ना आई मेरे, कैसे पढ़ूँ, कहाँ तैयारी करूँ। मास्टर जैसे हो गए ना, या पढ़ वाही तो पढ़ लो, पेपर में दे जाओ, कुछ दिखे ही ना हो पेपर में, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। मैंने गुरुजी तो खेला हो गया, पर गुरुजी हो गया कि चल कोई दिक्कत ना चलेगी। मैंने भाई साहब 6 महीना ऐसे लग रहे हो, कभी कोई कह दो कि ऐस पढ़ ले, कोई अगर ऐस पढ़ ले, मतलब अपने आप डोलते रहो, कभी एयरफोर्स तैयारी कभी नेवी तैयारी, तो वहाँ बीच में 6 महीना मतलब पेपर को सिस्टम तो ही रहो मेरा, पेपर तो निकल गो, एयरफोर्स पेपर निकल गो। पर प्रॉब्लम ये रही कि जब सेक्शन में कट ऑफ रही एयरफोर्स में, फिजिक्स में फेल, बाकी 34 नंबर कट ऑफ, मेरे 42 नंबर, फिजिक्स में फेल, बड़ी दिक्कत हुई। घर के होकर तो फेल है ये तुमको बता ना रहे हो, मैंने घर को बताया, मैंने एक सेक्शन कट ऑफ रही है, घर के विश्वास ना करें तू पास है वो, तो उधम थोड़े बस बाटम ज़्यादा रहे हो ना, 6 महीना ऐसे लगो रहो। फिर एक ने भैया ने ऐसे ज्ञान दियो कि भाई तू इन तैयारी छोड़, तू ऐसी तैयारी पकड़, कोई सिलेबस एक हो और भर्ती अनेक हो बातें। अब तुम जैसे कि एयरफोर्स नेवी तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ क्या है कि सिर्फ तुम एयरफोर्स नेवी के अलावा और कुछ पेपर ना दे सके, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, और राजस्थान प्लस यूपी प्लस दिल्ली प्लस, उनको कुछ ना दे सकें तुम, ठीक है साहब। फिर एक बड़े भैया पर ज्ञान लियो भाई, हमने राहुल भैया मिला हुआ ऐसे गले भैया है हमारे, मतलब मेरा सिस्टम, मेरे उम्र तो मेरी छोटी लेकिन ज्ञान बड़े पता संग बराबर के बड़े ही है। मैंने साहब ज्ञान लिया, उन्होंने एक बात कही कि तू सिलेबस टारगेट कर, ना कि भर्ती टारगेट करेगा। वाटे मेरे 17.5 उम्र ही, 12वीं पास करते ही उन्होंने कहा कि तू सिलेबस टारगेट करेगा ना, सिलेबस कंप्लीट कर ले, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और GK GS, ये 5 सब्जेक्ट ऐसे सेंट्रल लेवल की, मैं राजस्थान के ना करो, ये 5 सब्जेक्ट यानी इन्हें यदि कोई बढ़िया तो लेवल तक क्लियर कर लेगा ना भाई साहब, सब कोई भी भर्ती हो, दिल्ली पुलिस हो, SSGD हो, यूपी पुलिस हो, और भी ऐसे कितनी भर्ती हो, अच्छे लेवल तक क्लियर कर ले उन्हें, फिर दिक्कत ही ना। आज हमारे संग प्रॉब्लम क्या है कि हम भर्ती ने क्लियर करें पहले कि यार भर्ती आवेगी 6 महीना पीछे, जब वहाँ नोटिफिकेशन लिख रहा हो जब तैयारी करेंगे भाई, जब तो सब स्टार्ट कर दें, जब तो 48 लाख या 50 लाख जो फॉर्म है, इनमें 25-30 लाख वाले वाटे में बहुत सीरियस पढ़ रहे होंगे। नोटिफिकेशन सिलेक्शन वही लेता है जो नोटिफिकेशन से पहले तैयार रहे, बिल्कुल कमर कस के, और अब तैयार है। अब साहब मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, मैं शुरुआत के 6 महीने मथुरा रहे रूम लेके, तो सेपरेट कोई मतलब दिन रात पढ़ाई करी, तो फिर 5 महीना के अंदर सबसे पहले एग्जाम आर्मी क्लर्क को लिख रो, आर्मी क्लर्क। तो मेरे मन में ये कि कैसे भी छोटी मोटी नौकरी ले ला के अपने रुकेंगे, आग ना पढ़ो जा रहा हो, तो वाटे में पढ़ना जब ना मन लगे तो पढ़ना बहुत कठिन है, जा मन लगे तो बहुत सरल रहे।
मैंने छोटी मोटी नौकरी लेंगे, घर के अंदर कह देंगे किस्मत को ऐसे फेर ना, वन पायलट आर्मी क्लर्क में लग गए। अब साहब दौड़ कर भी जाए, हम दौड़ में हल्को से हर जोर पर हो। अब तो तुरंत सितंबर में भर्ती आती है दिल्ली पुलिस की। तो एक आध भैया तो मैंने पूछी यार दिल्ली पुलिस में क्या क्या सिस्टम है, तो मेरा जो गांव है का दिल्ली से मात्र 45 मिनट का रास्ता है। और भैया लग रहा है रोजाना जा रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, 50-55 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, रोजाना आते रोजाना जाते, कोई मतलब ही ना। हम आर्मी में, एक लड़का पूछी मैंने आर्मी टेक्निकल में, वो तो पहले लगाऊँ, एक और भाई साहब आर्मी का सिस्टम आर्मी है तो कितने को पढ़ भैया सही कैसो भी सही, सिस्टम खराब हो गया यहाँ तो। अब मैंने किया क्या करें, फिर भाई मैंने करी दिल्ली पुलिस की तैयारी। इतनी बेहतरीन तैयारी करी दिल्ली पुलिस की कि मेरे साथ वाले लड़का ने जितने भी, हम 4-5 जन के हम सबन को एग्जाम क्लियर हुए। मैं, राहुल भैया, एक गोल भैया, एक मानसू, एक पुष्कर, 5 जने सब बढ़िया दौड़ भागम बढ़िया तरह करे करे। हम में किसी के भी आस नहीं कि मतलब कोई भी रहेगा, हम में थे सबन के अच्छे नंबर। किस्मत को ऐसे फिर रहे हो भाई, 3 भैया लग गए, एक पुष्कर रहे हो और रेस में रहेगा और मैं लंबी कूद में रहेगा। दुख बहुत हो भाई साहब कि यार 18 लगो वाट है मेरी, 18 साढ़े 18 की उम्र है वाट टाइम पे। एक तो ई सुख हो, बहुत से कह रहे कि यार तेने इतनी जल्दी पेपर पास कर दियो दिल्ली पुलिस जैसे, तो यार तू तो होशियार वाला आगे ले जाएगा। लेकिन एक ही देखो कि यार जरूर थोड़ी ई पास कर दूँ मैं अगले पास करूँ, क्योंकि पेपर को कोई सिस्टम पता ना रहे कब पेपर कहाँ कठिन आ जाए, कैसे मूड चले ना चले। भैया ने समझाओ कि यार कोई दिक्कत ना है। इनने भी अपनी कहानी बताई कि भाई ये भी बहुत ज़्यादा संघर्ष से जूझे हुए आदमी हैं। 2 बार आर्मी में मतलब रनिंग वगैरह करी, एक की ज्वाइनिंग ही रह गई अजमेर वाली की, CRPF SC में, मतलब कई बार फिर थोड़ा शांत बनाया कि यार भैया जब इतनी उम्र तक संघर्ष कर सके, मेरी तरफ भी 18.5 की उम्र में तो यार करेंगे आगे। पर प्रॉब्लम ऐसी रही कि भाई साहब सबसे बड़ी बात है, आप कभी भी तैयारी करें तो प्लान बी के बारे में जरूर सोच लें। किस्मत को कोई भरोसा ना, तुम 100% तैयारी लेकर चलेंगे ना, जब कोई पता ना भाई साहब के कहा जाए, तुम ये सोच के चलेंगे ना। मैं अब जैसे कोई भी तैयारी करो, तुम राजस्थान पुलिस तैयारी करो, तुमने सिर्फ ये सोच ली राजस्थान पुलिस और कुछ तैयारी वो करनी ना है। वैसे ऐसा कि राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन ना है पावे, तैयारी खूब कर रहे हैं, मैं आपकी मेहनत पर शक ना कर रहा हूँ, लेकिन प्लान बी के बारे में सोच के हमेशा रहो कि यदि ऐसा होता है तो ये करेंगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो ये करेंगे। मेरी वाटे में गलती है कि मैंने दिल्ली पुलिस के अलावा कुछ सोची नहीं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस लगेंगे, वाक बाद और तैयारी ना करेंगे। दिल्ली पुलिस में फिजिकल में फैलेंगे। 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट मेरा यूपी पुलिस का एग्जाम, और साहब गांव में बात चलने लगे कि अब नहीं लगे, अब तो लियो काम को। फिर भाई साहब मात्र 22 दिन बच रहे यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी पुलिस के मात्र 22 दिन। ना मैंने हिंदी पढ़ी, ना मैंने UPG के पढ़ी, ना जो मानसिक अभिरुचि अलग थे ना वो पढ़ी मैंने। बड़ी प्रॉब्लम मैंने कि ये क्या है वो दिल्ली पुलिस में तो मैं फिजिकल में रहेगा, यूपी पुलिस को पेपर पास ना हुए, पढ़ाई ना हो पा रही। भाई साहब वाट टाइम 22 दिन के अंदर मैंने मतलब बड़ी स्ट्रेटेजी अपनाई, वैसी नॉर्मल तरीका थे, नोट से नोट पढ़े, क्लास कम ली, और इस वजह से फिर भी मेरे 235.5 स्कोर, मतलब टॉप को स्कोर रहे हो वहाँ खुद साहब बढ़िया था, कोई दिक्कत ना। हम 18 तारीख को आ रहे रेल में, तुरंत साहब पेपर लीक की घटना। पेपर लीक का 290 बैटरी हमारे गांव में थे, जो जिन पर 4-4-5 बाले कह गए ना वे भैया, वे पेपर दे गई वहाँ, और यो कह रही साहब हम मतलब हमारे भाभी लगे, मैं देवर जी तुम तो गए, हमारे 290 नंबर है। मैंने साहब हमारे 235, अगर तैयार कोई नंबर ना बड़ा दो कोई मैंने इनको वहाँ में थोड़ी सी लीक हो पेपर, तो गड़बड़ी तो हुई। 5 दिन बाद SSGD को एग्जाम, मन नहीं करा कतई जावे को मन SSGD को। मैंने यार क्या करे, फिर घर के समझा भाई तो जा SSGD को एग्जाम दे गए, बढ़िया तरह बैठो भाई साहब, और 5 दिन मतलब वो भी एग्जाम क्लियर है भगवान कृपा से। कुल मिला बात है, मेरी सबसे पहली बात ये रही कि मैं 2-3 दिन पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ, और बाद में प्लान बी के बारे में सोचने लग जाऊँ कि यदि अब मैंने तो मेहनत तो अपनी कर ली, अब यदि ये सक्सेस होता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर अगला काम करेंगे। बात है कि मूड फ्रेश है जाए, यदि तुम ये कोई चीज़ में लगे रहेंगे ना तो वहाँ जाकर 100% हाथ कांपेंगे। शुरुआत में मेरे संग ये करे हो, खूब पढ़ के जा रहा हूँ, वहाँ जाकर सरल प्रश्न गलत करे आप, ठीक सब। तो वहाँ के बाद भैया चले गए, दुख हो थोड़ा सा, दुख यूँ मुँह ये ना हो कि 3 जने लग गए, दुख मुँह हो कि मैं रह गो यार, संग रह रहे सब संग बराबर, भैया ने समझाओ यार बढ़िया तरह कह रहे ऐस कर। अब यार ये दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे, हम यहाँ लाइब्रेरी जा रहे रोजाना, तो थोड़ा सा दुख तो यार हम भी संग चले जाते यार, बढ़िया थे यार, बढ़िया आनंद आते। पर कोई दिक्कत ना भाई साहब, फिर यहाँ टेस्ट भी लगो, भैया ने गाइड भी करो खूब ज्वाइनिंग से पहले, भाई यूपी पुलिस तैयारी कर तो खींच के। फिर साहब आप आए हो तो यहाँ टेस्ट लगो 200, मतलब कि लगभग 10-15 फरवरी के आसपास का लगो है। वहाँ टाइम तैयारी बढ़िया चल रही, आयो मैं मेरे फर्स्ट रैंक आई है कोचिंग में, बढ़िया तरह, कोई दिक्कत ना है कैसी भी, ठीक साहब। तो एक बात बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे कि ज़िंदगी में असफलता आएंगी, तो भाई साहब बहुत कम किस्मत वाले लोग हैं जो पहली बार में लग जाएंगे। कोशिश करो, हारना ना है। और ये बाहर की नेतागिरी, बाहर की भाई साहब बात, खुद अपने आप आदत में सुधारो तुम, क्योंकि हम क्या है कि अपने आप तो लड़ सके, दुनिया तो लड़ लेंगे। बड़ी बात है, संगति ऐसी पकड़ो जो तुम्हें बिगड़न ना दे। जरूरी ना है कि मैं अगर बिगड़ो हूँ तो मैं या दूसरे को बिगाड़ूं। ये बिल्कुल जब दिल्ली पुलिस को फिजिकल ना हो ना, हालत ही तेरी।
भाई साहब 4-5 दिन दिल्ली में पढ़ रहे हो, मैं घर आवे को मनी ना करे। और जिन्हें पता भी चल चुकी ना दिल्ली प्लस फैले को फोन कर करके हैं, अब तो भाई तू भी बेरोजगार, हम भी बेरोजगार, अब तो आ जा तू। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो भाई साहब, जो नौकरी हाथ में जाए। कोई तुम्हारे बराबर को या कोई तो तुमसे छोटो हो तो तुम बात सलाह ना दे सके। मेरी रैंक लगभग सेम ही है, मैंने आपको कितना गाइड करो भाई तो बहुत भाई साहब। तो वो बिल्कुल ही क्योंकि भाई साहब मैं जो लंबी कूद में रहे हो ना, वो इंचन के फर्क रहे हो, ये इंचन ते फालतू करके। तो वैसे ही 1 इंच भी इतना फासलो कर दिया हमारे उनके अंदर कि आज ही मतलब ये ट्रेनिंग कर चुके हैं, 50-55 हज़ार रुपये कमा लेके अब हम 17 जून को हम जा रहे हैं। सिर्फ 1 इंच 1 नंबर, ये बहुत मायने रखते हैं ज़िंदगी में भाई साहब, नौकरी और बेरोजगारी में। लग गए भैया। और अब मैं आपकी बताऊं भाई साहब, 2.5 साल के अंदर अंदर 8 एग्जाम क्लियर करे मैंने, 8। शुरुआत से एयरफोर्स, एक बार एनडीए करो, आईसीजी जो इंडियन कोस्ट गार्ड मात्र एक नंबर तक रहे हो मैं। उसके बाद एसएसजीडी में 140 नंबर फाइनल में रहे हो। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और सब आपके अब आरपीएफ में 90 का स्कोर है। दिल्ली जेल वार्डन में सब काम हो चुके हैं मेरे। यदि भगवान कर पा रही 2 महीना पीछे इसकी ट्रेनिंग के बाद दिल्ली जेल वार्डन ज्वाइन करूंगा, इसका मतलब यूपी पुलिस को रिजाइन करके। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत नौकरी मिलेंगी आपको, बहुत कोई टेंशन ना है। और अपने आप से भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि बाहर नेतागिरी मत करो। वो 2 लाइन है ना कि मेरी जंग है अपने आप से, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं है दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो अपने आप के अंदर एक जमाना रखो, मतलब फालतू की भीड़ नहीं, अपने आप से जंग रखो। यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ भाई, मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, तो अपने आप को सुधारो, अपनी आदत ने सुधारो, बस यही है। ओ भैया बड़े भैया, हमारे बड़े भैया मिल जाया करें, थोड़ा सा गाइड वाइड ले करो भाई उन पर गाइडलाइन कि क्या है क्या नहीं है, और बढ़िया पढ़ते रहो भाई साहब। आपको भी सिलेक्शन होगी, ईमानदारी से पढ़ते हो तुम तो आराम से होगा। ठीक है भाई, चलते हैं। देखो, सबसे पहले ना तुम एक निश्चित सिलेबस डिसाइड करो, पहले तुम्हें पढ़ने का है। जो 2 नावन पे पाम रख के चले ना, हालत वहाँ की बुरी हुई जो हमारी हुई। 1 साल नेवी एयरफोर्स की तरफ गए, फिर आर्मी की तरफ गए, और दोनों में बहुत डिफरेंस बढ़ती इनमें। एक तरफ बिल्कुल 100% पढ़ाई ज़रूरी, तो दूसरी तरफ 100% फिजिकल ज़रूरी। पढ़ाई आर्मी में पढ़ाई ज़्यादा मायने ना रखे। जो पहले आर्मी हुई गई, अब अग्निवीर की बात ना कर रहा हूँ मैं, आर्मी को ये मानो जाओ कि जो फिजिकल और मेडिकल फिट होकर घर आ गो ना, 99% वो बच्चा लग गया। ऐसा ही है, तुम सब गांव के बालक सब बताओगी, आर्मी में रनिंग बहुत मेन ही, और जबकि नेवी एयरफोर्स में रनिंग को कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ना रोल है ना, बस एग्जाम इंपॉर्टेंट हो। तो जब नेवी एयरफोर्स की भर्ती आ गई तो हम किताबन उठा ले गए, आर्मी की भर्ती आ गई किताबन बंद कर दे गए। जैसे बहुत से बालक भी कर रहे होंगे, राजस्थान के कंपटीशन आ जाए तो राजस्थान में भग जाएँ, सेंटर को आवे तो सेंटर में भग जाएँ। अगर यह गलती करेंगे ना तो जो मान लो बढ़ापो आ जाए, वो सोचते सोचते कि हम कमी कहाँ कर रहे हैं। हकीकत और बिल्कुल जो मेरे अनुभव है वो बता रहा हूँ मैं सीरियसली, ठीक है। वहाँ के बाद जब तक मैं 1.5 साल में फिर मैंने राजस्थान को, बस मैंने एक राजस्थान पुलिस को एग्जाम दिया अपनी पूरी लाइफ, मात्र एक राजस्थान पुलिस को। बाकी बाद राजस्थान से हाथ जोड़ दिए मैंने, ओनली ऑन एसएससी को इतना एक्सपीरियंस है, ये बालक बता देंगे। मैं स्ट्रेटेजी के पढ़ावे हो, कितने मेरे टॉपिक पढ़ाए हुए में फंसे, और कितनों में बता के जाओ वो टॉपिक आवे। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो कोई ना बता सके कंपटीशन का ये क्वेश्चन आए वो, लेकिन एसएससी कम से कम 30 से 35 एग्जाम दे चुका हूँ। एसएससी तो तुम हर 2 महीना में एग्जाम ले, तमाम तरह की। देखो साल में 2 बार सीजीएल आवे, साल में 2 बार सीएचएसएल आवे, साल में 2 बार सीपीओ आवे। उसके बाद मेरे टाइम पर दिल्ली पुलिस भी आ गई, फेज 11 के नाम से भर्ती आवे। तो एसएससी लगभग हर 2 महीना में एग्जाम ले। तो एसएससी की अगर कोई तैयारी कर रहे हो है तो एसएससी में तो इतना अनुभव है कि मैं फिक्स टॉपिक बता दूँ ना कि ये टॉपिक आएंगे, टॉपिक यही आ रहे हैं, तो एक पैटर्न में फॉलो करो। जैसे अब तुम 4th क्लास को पेपर देने जा रहे हैं, हालांकि 4th क्लास के शायद पहले पेपर हुए ना है कभी ना, क्योंकि राजस्थान में तो लगभग 4 से 5 साल में एक पेपर हो ले दे के, और जब फॉर्म भर जा 3 से 4 साल का क्लियर करने में लगे हैं। लेकिन फिर भी ऐसे तुम 4th क्लास को पेपर देने जा रहे हैं तो तुम्हारा कर्तव्य ये बने कि राजस्थान में जितने भी एग्जाम पहले हुए ना, एक बार उन्हें हम देख के जाएँ, क्योंकि प्रश्न कोई ऊपर से ना लावे एग्जामिनर। प्रश्न सब्जेक्ट वही है, क्वेश्चन वही है। जैसे हिस्ट्री में हो, हिस्ट्री में बाबर 15 से 30 में मरो तो 15 से 31 में तो ही मर जाएगा। क्वेश्चन भी वही है, वहाँ आंसर भी वही है। बिन्ने एक बार देखो पहले कौन कौन से क्वेश्चन आने पूछे हैं, और कौन कौन से या एग्जामिनर पर रह गए, कौन कौन से ना पूछ सके। और एग्जाम दे के आमे ना फैलेने कोई बड़ी बात ना है। जब तक आदमी ठोकर नहीं खाएगा ना, सक्सेस नहीं मिलेगी। लिख लियो यार, ऐसा बहुत कम बच्चा होंगे जो 1 या 2 अटेम्प्ट में सक्सेस है। ये बात समझ में। और अगर तुम 4 से 5 बार फेल रहे हैं और बिल्कुल नज़दीक रह रहे हैं
तो आप पेपर देखो पहले तो कि हम पे कौन सा पर्सन गलत हो, कौन सा टॉपिक में हमने गलती करी, क्यों करी। क्योंकि एग्जाम को प्रेशर इतनी बुरी चीज़ है कि तुम जो प्रश्न तुम्हें बढ़िया तरह आवे ना, तुम बाय गलत करेंगे। ये प्रेशर को खेल है। और अगर तुमने 1 या 2 एग्जाम निकाल दिए, बाकी बात तुम तीसरे एग्जाम में बैठी हो, मैं ये करूँ चाहे 2 महीना तक किताब उठा के मत जाइयो, बस खेल है जा फिर माइंड को। जो प्रेशर तुम्हें एग्जाम को मारे हो ना, वह प्रेशर से फ्री है जाए तुम। फिर जो तुमने आज से 6 महीना पहले चीज़ पढ़ी होगी वो तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी ना। अगर तुम 2-3 एग्जाम पहले निकाल के बैठे हैं तो अभी तुम सही करेंगे। जब मेरे 2 एग्जाम स्टार्टिंग में निकले ना, सीआरपी और आईटीबीपी को, बाकी बाद दिल्ली पुलिस का एग्जाम आयो, और मैंने 2 महीना पहले तो किताब उठाओ बिल्कुल बंदी, किताब ही ना उठाई, और फिर भी 78 नंबर है 100 में थे। 2 महीना तक मैंने दिल्ली पुलिस पहले किताब बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि मेरा सीआरपी को काम चलो, मैं कभी मेडिकल देवे जाओ अजमेर, कभी फिजिकल देवे जाओ, टाइपिंग करवे जाओ, टाइपिंग भी हुआ वहाँ SCM में। तो यह चीज़ को विशेष ध्यान रखो बस। एक तो माइंड प्रेशर से मुक्त करो बस। प्रेशर बहुत बुरी चीज़ हुआ है। यह चीज़ें सोच के मत जाओ अगर तुम कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन होनो ना होनो किस्मत पर और तुम्हारी मेहनत पर डिपेंड करेगा। कभी जब भी मेहनत भी घुटना टेक जाए किस्मत के आगे। ऐसे एग्जाम्पल तुम्हारे गांव में भी मिल जाएंगे, 1-1 2-2 बंदे 4-10 साल है तैयारी करते और वास्तव में इंटेलिजेंट है वो, जिनने कहीं पे क्वेश्चन पूछ लियो लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन ना आ रहा हो। बस खेल है प्रेशर को। और जब तुम लगातार 4 से 5 बार फेल होंगे ना, कोई तुम्हारा संग ना देखो, ना कोई बाप, ना मैया, ना भैया, ना ये गुरुजी, कोई संग नहीं देगा। सब नहीं कहेंगे ना पढ़े डोल है। और ज़्यादा ना अगर तुम सक्सेस रह जाएंगे ना, चाहे तुम ना पढ़े नहीं को, हमें पता यही छोरा लगेगा, डेफिनेटली ऐसे कहेंगे सब। आई बात समझो। तो अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो कोई की मत सुनो, कोई कछू गई तुम थे। हम तो खूब ताने सुना भाई सब, क्योंकि खूब 10th 12th में अपने टॉपर रही है, वाके बाद फिर ना कंपटीशन निकले तो ना निकले, लेकिन पढ़ाई हमारी वही कंटिन्यू। लेकिन हमें तो पता ही कि हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। आई बात समझ में। आधा संस्थापक साहब तुम्हें कभी कहने को दो, हमने तो जो इनकी हकीकत बात है वे बता दी, बाकी फॉलो करवो ना करवो उनकी बात है। और लिख के दे रहा हूँ, अगर बेटा फॉलो नहीं करेंगे ना, 2 साल बाद मिलेंगे, रोकेंगे और कहेंगे गुरुजी बात मान ले तो बढ़िया रहते। ना मिलेगा ना बेटा, मिले मजबूर रह जाओ, टेंशन मत ले। अब भाई बाप को खा रहे हो, हमने खाओ। और अब सुनो, वो 45-50 रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन हमें आज पता पड़ रही है अपनी कमाई में बाप की कमाई में कितना फर्क रही है। जब बाप की कमाई खाई ना हमें, बाकों से मजा ना आया आज तक हमें। और आज हम 50,000 रुपये कमा के दुखी है, दूसरे शहर में पड़े रहे। जब बाप की कमाई खावे ना 8 बजे सो के जगह, और आज अपनी एबसेंट लगभग हमारे 6 बजे ठाड़े आ जाए। आई बात समझ में। तुम पे नहीं अटके वो जीवन में, यहाँ खड़ो है बेगू, दम चाहिए। हर कोई मौत हो के ही ना कि उठ के आया मौत हो और ला मैं पढ़ाऊँगा, पढ़ावे को बहुत दम चाहिए। तो मजाक ले बारी और टांग खिंचवारी मैंने छोड़ दो। बेरोजगारी इतनी है बेटा, जीवन लंबा पड़ जाओ। आई बात समझ में। ये जिंदगी है, यहाँ में नौकरी लेवे के बाद भी इतनी समस्याएं। जो अभी ठोपर खा ले वो ना बढ़िया रहेगा, सीख जाओ ढंगते। आज हमें भी बात याद हमें ना मास्टर को मजाक उड़ाई करते तो हमारी अलग ही लाइन होती। हमने कभी ना सोची कि हम पुलिस ज्वाइन करेंगे। डिफेंस को बहुत बड़ा सपना मारो, NDA CDS, लेकिन हवाबाजी बिगाड़ दे बच्चा। आई बात समझ में। लेकिन हमें चलो याऊ बात की खुशी है, चाहे हम ऊधम करते रहिए, हवाबाजी करते रहिए, ऐप करते रहिए, पढ़ते तो रहिए। ऊधम करो कोई मना ना है, लेकिन टाइम टू टाइम होना चाहिए सब काम। खूब मजा लो। अब तुम यहाँ घर से इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, मजा तो ले रहे हैं तुम यहाँ। आई बात समझ। पढ़े भी जगह यहाँ पढ़ो, गैल में जाओ, खूब दांत फाड़ो, हंसो, करो, ऊधम करो, खूब करो, क्योंकि ज़िंदगी में सब चीज़ जरूरी है। मैं जो ना करो ज़िंदगी किताबन में घुस के झंड बना लो। एक बात और बता दूँ, ये सब कहवे वाली बात है कि 10 घंटा पढ़ो और 12 घंटा पढ़ो, कोई ज़रूरत ना। अगर बच्चा कंटिन्यू डेली 4 से 6 घंटा डेली पढ़ रहा हो ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम में ना निकाल ले, कोई भी एग्जाम अगर डेली 4 से 6 घंटा पढ़ रहा हो मात्र, बाकी 24 में तो 18 घंटा अपना मजे ले खूब। क्योंकि लेकिन जो एज है तुम्हारी एंजॉय कर भी, तुम एज जगह पर बैठेंगे फिर। आई बात समझ। खूब एंजॉय करो, खूब मजा लो, सारा तैयारी स्टार्ट करें। यूँ मत सोचो कोई भर्ती आ रही है हम जब पढ़ेंगे। एक निश्चित सिलेबस डिसाइड करो कि हमें ये टॉपिक कवर रखने हैं, कभी पेपर आ जा, और फिर देखो गारंटी 4 से 5 एग्जाम कंटिन्यू नहीं करें। आज हमें पढ़ाई छोड़े 1 साल 1.5 साल है गई, लेकिन तुम आज भी हमें कोई एग्जाम बैठा दो, और आज भी हम पढ़ रहे हैं, हम पे नौकरी है, फिर वो हम आज पढ़ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर तैयारी कर रहा हूँ मैं, वो CPU की 2 से 3 महीने बाद मेरे पेपर है, और फिर आऊँगा तुम्हारे सामने एक बार यही तरीका था इंटरव्यू, मेरी गारंटी है। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है, हमारी बनी पड़ी पढ़ाई हो या फिजिकल हो, ऐसी चीज़ अगर एक बार कर ली ना
तुम फिर बाद 6-7 महीना अगर छोड़ भी देना तो बिगड़े ना बाको कुछ। मैंने ट्रेनिंग तो पहले किताब छोड़ रखी, लेकिन अभी भी मैं अपनी मेडाइवल हिस्ट्री किताब लिख रहा हूँ। फिर भी अब मेरी निकल रही है नाम थे, कोचिंग के नाम थे मैं लिख रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ ना कि पढ़ाई बिगड़ जा। रनिंग है तुम 1-1.5 साल बढ़िया तरह खींच के कर लो। जैसे जो आर्मी वाले तुम्हारे संगत होंगे उनने तुम कभी भगा लो, 6 मिनट 5.5 मिनट आज भी ना काट देंगे, चाहे 1.5 साल है उन्हें छोड़े। तो प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है, तू फिर बेटा 8 महीना नहीं कर रही तो शरीर के साथ दिख रहा है गलत फहमी है। यहाँ ग्राउंड हो तो ना जाओ बेटा आप पढ़ो एक कोचिंग पर कोई भी। अब जैसे कि आप तेजस कोचिंग तक जुड़ गए तो भाई साहब विश्वास करो, गुरुजी पे विश्वास करो, कोचिंग संस्थान पर विश्वास करो। क्योंकि एक जगह रहेंगे ना, एक बार कहना जैसे रस्सा जैसी चीज, मुलायम चीज जो रेशम की रहे ना, वो भी एक जगह घिसती रहे तो भाई साहब पत्थर जैसी चीज पे निशान पड़ता है। तो ऐसे ही गुरुजी जो कहे तेजस कोचिंग संस्थान के जो आपके जो मेंबर है वे जो कहे भाई साहब तो मानो पढ़ाई करो एक ही जगह पकड़ के, बार बार मत इधर उधर डोलो और बढ़िया पढ़ते रहे यार आगे। में पूरा पूरा स्टाफ लियो जो उन्होंने जो अभी एग्जाम देने निकलो, रवि मास्टर देख लीजिए वो जो करेगी होगा सिलेक्शन, बस फाइनल मेरिट बात है। मैंने पढ़ाया सुरेंद्र गुरुजी आरएस प्री में निकाल बैठे दो बार सुरेंद्र गुरुजी। या कोचिंग में पूरा वो स्टाफ लियो जो फिलहाल के जो एग्जाम लग रहे हैं ना पिछले 2-3 साल उनको एक्सपीरियंस है। अगर तुम वास्तव में कुछ लेवल की बातें बैठते ना जिज्ञासा से तो शायद 1 से 2 लेवल में फैल जाते, क्योंकि उन टीचर ने पढ़ाया जिन्होंने अनुभव है, एग्जाम आप पढ़ते रहोगे। और यार एसएससी जीडी का पेपर दिए मात्र 2 दिए थे, दो पेपर में ही 100 नंबर क्रॉस कर गए। लेकिन ये कंप्यूटर हैकिंग की वजह से और जो ये पैसा चल रहा है एग्जाम में इनकी वजह तक सिलेक्शन नहीं हो रही। जब हमने एसएससी जीडी दिया ना, या तो जस्ट पहला एग्जाम 100 नंबर पे लड़की का सिलेक्शन है वो एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर बेचारे को 110 का ना हो। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा बाजी कंप्यूटर हैकिंग चल रही है ना, या तो कट ऑफ बढ़ेगी। 110 नंबर हमने आके दूसरे अटेम्प्ट में दिला दिए मात्र 160 में 110 पहले में 110 पहले अटेम्प्ट में 110 नंबर दिलवाए हमने। क्योंकि हमें एसएससी एग्जाम की एक नवा जात में, अगर एसएससी को एग्जाम दे रहे हो ना तो बात कर लियो, मैं लिख के दे रहा हूँ 4 से 5 टॉपिक रीजनिंग के तैयार कर जाइए। अगर 25 में 22 से 30 नंबर नहीं आए एसएससी एग्जाम दे रहा हूँ देना देखो रीजनिंग के 4 टॉपिक बता दो तुम जब बता दो। कैलेंडर के क्वेश्चन अपना पूछे एक तो सीरीज नंबर सीरीज अल्फाबेटिक सीरीज 3 से 4 क्वेश्चन पास आके 2 क्वेश्चन फिक्स है, कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन फिक्स है, आकृति के 6 से 7 क्वेश्चन फिक्स है। मात्र एसएससी 5 टॉपिक पूछे, जब रीजनिंग टॉपिक कितने 25। और तुम कोई कोचिंग में जाएंगे टीचर 2500 में पढ़ा रहे हो और तुम 2500 में पढ़ेंगे, बाकी तुम्हें 20 टॉपिक क्यों पढ़ने लगे? बाकी 20 टॉपिक में क्यों टाइम बर्बाद करें? जितना टाइम 20 टॉपिक देंगे उन 5 अगली बार रिवाइज कर देना कि नहीं। सिलेक्शन याद चीज 2 तो याद चीज है, पेपर कोई एनालाइसिस ही ना करे, पेपर आ कहां करोगे? पेपर दिया है देख के आके बस एक तो वाला बढ़िया हो, पेपर तो बढ़िया हो, वाला नंबर ना